सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आई होप सभी बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी आप सभी की बढ़िया तरीके से चलती होगी। दोस्तों, आज के स्पेशल वीडियो में हम 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सभी को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। और आपको पता है कि ये हिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। 1857 की जो क्रांति हुई थी, इससे हर एक एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में मैंने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, 1857 का जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था। आईएमपी सवाल है और कई बार देखने को मिला है। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ये शुरू हुआ था दोस्तों मेरठ से, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था वह क्या था। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसका तात्कालिक कारण माना गया था क्या। तो याद रखना, इस विद्रोह में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग शुरू किया गया था। याद रखना, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तो वह कौन सा सिपाही या सैनिक था जिसने कि कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो वह सिपाही था दोस्तों मंगल पांडे। कौन था? मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, तो वह किससे संबंधित था। तो यह संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री था, उससे संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। तो ये भी दोस्तों पूछा जाता है। ठीक है, तो बेगम हजरत महल ने जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, ये किया था लखनऊ से। कहाँ से किया था? लखनऊ से, याद रखना। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा तो कहना चाहूँगा कि एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपको हमेशा की तरह मिलती रहे। और मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स को टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव के रूप में कवर किया है। आपको अगर देखना है तो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज़रूर देखिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। स्टार लगा लीजिए दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रखना, लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है गवर्नर जनरल। ठीक है, तो याद रखना कौन था, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा नेता था जिसने अपना बलिदान सबसे पहला दिया था 1857 की क्रांति में। तो याद रखना, मंगल पांडे इसका सही आंसर होगा, जिन्होंने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। तो जो कानपुर से नेतृत्व किया गया था, यह किया गया था दोस्तों तात्या टोपे के द्वारा। देख सकते हो, रेलवे के एग्जाम में ये ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे पहले महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसकी शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो माना गया था, वह माना गया था हिंदू मुस्लिम एकता को। किसे माना गया था? हिंदू मुस्लिम एकता को। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। इम्पोर्टेंट सवाल। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम माना जाता है, वह माना जाता है मणिकर्णिका। ठीक है, याद रखना, मणिकर्णिका।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं यहाँ पर। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया था? तो भारत के जो शिक्षित मध्यम वर्ग था उसके द्वारा किया गया था 1857 की जो क्रांति थी उसमें क्या थे? तटस्थ रहे थे दोस्तों। जो शिक्षित मध्यम वर्ग था वो 1857 की क्रांति में तटस्थ रहा था, याद रखना इसे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है यहाँ पर, आपको कथन दिया है दोस्तों, तो उन कथन को पढ़ना है और बताना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो पहला कथन बोला है, मंगल पांडे बैरकपुर स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर। दूसरा कथन बोला गया है, वह पहला सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो ये भी अभी हमने देखा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोला है, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजसन को गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी थी। तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट कथन बोला है कि विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सज़ा दी गई थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन के थ्रू अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये हाल ही में एसएससी सीएचएसएल की एग्ज़ाम में भी ये देखने को मिला था क्वेश्चन। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था दोस्तों वह था कौन? तो याद रखना लॉर्ड पार्मिस्टन। लॉर्ड पार्मिस्टन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आपको बताना है कि जो विद्रोह का क्षेत्र था उस समय उस क्षेत्र का नेता कौन था, ठीक है। तो देखते हैं 1 बाय 1। जो मेरठ जो था इस क्षेत्र का, मेरठ क्षेत्र का जो नेता था दोस्तों वह था कदम सिंह। बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली का नेता था बहादुर शाह द्वितीय। हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के नेता कौन थे? राव तुलाराम। और बरेली के जो नेता थे वह थे खान बहादुर खां, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी। तो देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 1857 में अंग्रेजी सामान्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो पंजाब में जो सशस्त्र विद्रोह किया गया था यह किया गया था नामधारी सिखों ने। किसने? नामधारी सिखों ने। अगला सवाल, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो याद रखना जो कुंवर सिंह था इनके देहांत जो हुआ था वह हुआ था 9 मई 1858 को। डेट याद रखना 9 मई 1858 यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था जनवरी 1857 से। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो कौन सा आयोग संबंधित है दोस्तों? तो याद रखना पील आयोग यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो किस उर्दू कवि के द्वारा देखा गया था? तो याद रखना मिर्जा गालिब यहाँ पर राइट आंसर होगा। मिर्जा गालिब। जो 1857 का विद्रोह हुआ था वह मिर्जा गालिब के द्वारा देखा गया था। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन माना गया था
मौलवी अहमदुल्ला को, किसको? अहमदुल्ला को, ठीक है। अहमदुल्ला शाह यहाँ पर राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा थे, तो जगदीशपुर के राजा कौन माने थे? कुंवर सिंह को माना गया था जगदीशपुर का राजा। अगला सवाल देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? देख सकते हो कितनी एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है ये। तो याद रखना, जो बिहार में नेतृत्व किया गया था, यह किया गया था दोस्तों कुंवर सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? कुंवर सिंह यहाँ पर राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे 23 नंबर क्वेश्चन, 1857 का जो विद्रोह हुआ था मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो असफल रहने का क्या रीज़न था? तो इसका राइट आंसर होगा किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी। किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी के कारण जो 1857 का विद्रोह था दोस्तों, ये असफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर के द्वारा। अगला सवाल 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो चार ऑप्शन बताइए, किसने भाग नहीं लिया था? तो याद रखना, जो साहूकार थे और जमींदार थे, इन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, 2 एवं 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय जो बनाया गया था, यह बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गडकरी विद्रोह का केंद्र था, तो गडकरी विद्रोह का केंद्र माना गया था किसे? कोल्हापुर को। कोल्हापुर यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट सवाल है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता किसे माना गया था? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1857 का जो बरेली विद्रोह का नेता माना गया था, यह माना गया था खान बहादुर को। किसे? खान बहादुर को। नेक्स्ट सवाल, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो 1857 की लड़ाई में जो भाग नहीं लिया था, 3-4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि किन्होंने भाग नहीं लिया था। तो याद रखना, भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। बाकी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और बहादुर शाह जफर, इन तीनों ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, लेकिन भगत सिंह ने नहीं लिया था। याद रखना इसे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो याद रखना, शहादत खां ने किया था संघर्ष। किनसे? अंग्रेजों से। अगला सवाल है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालीन कारण क्या था? तो इसका जो तात्कालिक कारण था, वह था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम था। तो तात्या टोपे का मूल नाम क्या था दोस्तों? तो याद रखना, रामचंद्र पांडुरंग यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। इन कथनों पर आपको विचार करना है दोस्तों। तो पहला कथन बोला है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी। तो ये दोस्तों यहाँ पर कथन क्या हो जाएगा? तो ये कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा कथन बोला है कि कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी
विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। तो ये कथन यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? तो यह कथन भी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मतलब दोनों कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन के थ्रू देखा जाए तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, 1 एवं 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने लिखा था तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो यह किस इतिहासकार के द्वारा लिखा गया था? तो यह लिखा गया था आरसी मजूमदार के द्वारा। आरसी मजूमदार के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। तो मेरठ में जो विद्रोह आरंभ हुआ था, यह हुआ था दोस्तों 10 मई 1857 से, या 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के समसामयिक या समकालिक इतिहासकार है। तो 1857 के जो समसामयिक या समकालिक इतिहासकार माने गए थे, यह माना गया था किसे? तो मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय को, सैयद अहमद खां को और मोइनुद्दीन को। तो याद रखना यहाँ पर चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कि 1857 के समकालिक इतिहासकार माने गए थे। अगला सवाल, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया और जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो किसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा तात्या टोपे। तात्या टोपे को बंदी बनाकर मार दिया गया था, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो आपको चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है या कौन सा ऐसा सिटी है जहाँ पर 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चित्तौड़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, यहाँ पर कथन और कारण दिया गया है। तो कथन में बोला गया है कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था, और कारण बताया गया है कि यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूह के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो बताइए कथन सही है, कारण सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है? तो याद रखना यहाँ पर जो ए कथन दिया है ये सही है, लेकिन कथन जो आर दिया है दोस्तों ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन के थ्रू देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ए सही है लेकिन किंतु आर गलत है। ठीक है, अगला सवाल 40 नंबर क्वेश्चन, इस मिसाल से हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। क्या बोला है? इस मिसाल से हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। यह घटना एचिसन के इस कथन का संबंध किसने है? या फिर आपको ऐसा बताना है कि यह जो कथन दिया गया है यह कथन कौन सी क्रांति में दिया गया था या कब दिया गया था? तो याद रखना दोस्तों यह कथन दिया गया था 1857 का विप्लव, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1857 की क्रांति में दिया गया था। नेक्स्ट सवाल, यहाँ पर आपको सही मिलान करना है। ठीक है, तो किस क्षेत्र का नेतृत्व किस नेता के द्वारा किया गया था ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखते हैं जो दोस्तों, जो ग्वालियर है दोस्तों, ठीक है, ग्वालियर का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना तात्या टोपे के द्वारा किया गया था। 1857 की क्रांति में ग्वालियर का जो नेतृत्व किया गया था तात्या टोपे के द्वारा किया गया था। इलाहाबाद का अगर मैं बात करूं, इलाहाबाद व बनारस का जो नेतृत्व किया गया था यह लियाकत अली के द्वारा किया गया था। फैजाबाद का जो किया था यह किसने किया था? तो अहमदुल्ला यहाँ पर राइट आंसर होगा। और जगदीशपुर का नेतृत्व किया था कुंवर शाह ने। किसने? कुंवर सिंह ने।
तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, मेरठ के विद्रोह सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो किस तारीख को ऐसा हुआ था? 12 मई 1857 को। याद रखना इम्पोर्टेंट डेट है, ठीक है। अगला सवाल 43 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आपको फिर से बताना है कि किस क्षेत्र का किसने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। तो देखते हैं, जो झांसी है इसका नेतृत्व किया गया था लक्ष्मीबाई के द्वारा। फतेहपुर का नेतृत्व किया गया था अजीमुल्ला के द्वारा। मथुरा का नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा? देवी सिंह के द्वारा। और संबलपुर का नेतृत्व किया था सुरेंद्र साई के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन बनता है कि 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व किसने किया था। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, तो इन्हें याद रखना, इम्पोर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली का नेतृत्व किया गया था बख्त खां के द्वारा। किसके द्वारा? बख्त खां के द्वारा। इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। और कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपको नीचे रेड बटन दिखता होगा सब्सक्राइब का, उसे क्लिक करके हमें ज़रूर सपोर्ट करिए, ठीक है। ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो यार आपके लिए डेली लेके आता हूँ, तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर करें, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा, यहाँ पर आपको बताना है, सही मिलान करना है दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं, जो दिल्ली है दोस्तों, तो दिल्ली का ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो याद रखना निकलसन एवं हडसन। कानपुर व लखनऊ का ब्रिटिश अधिकारी कौन माना गया था? तो हेवलॉक एवं कैंपबेल। याद रखना। झांसी व ग्वालियर की अगर मैं बात करूँ तो ह्यूरोज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इलाहाबाद का कौन था? तो कर्नल नील यहाँ पर सही आंसर होगा। तो देख लेना, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो बिहार के जगदीशपुर का जो विद्रोह के दमन का जो श्रेय है वह है दोस्तों किसे? तो याद रखना टेलर एवं विसेंट अय्यर को। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और आईएमपी सवाल है। नेक्स्ट सवाल, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो ये अभी हमने देखा था दोस्तों कि दिल्ली विद्रोह का जो ब्रिटिश अधिकारी था वो कौन था? तो याद रखना निकलसन यहाँ पर राइट आंसर होगा, जिनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और यही आपसे पूछा भी है, तो निकलसन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन है, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेवलॉक की मौत हो गई थी? तो हेवलॉक की मृत्यु हुई थी लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 49 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? स्टार लगा लीजिए दोस्तों, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन है और हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। तो जो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी दोस्तों, यह दी गई थी बेंजामिन डिजरायल के द्वारा। किसके द्वारा? डिजरायल के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट सवाल 50 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा विद्रोह का विचारक कौन था। तो याद रखना जो सैनिक विद्रोह था इसका विचारक कौन माना गया जाता है? सर जॉन लॉरेंस। राष्ट्रीय विद्रोह का विचारक किसे माना जाता है? तो बेंजामिन डिजरायल को।
अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र जो हुआ था उसका विचारक किसे माना जाता है? तो टेलर एवं आउटरम को। और नेक्स्ट है सामंतरी विद्रोह, इसका विचारक किसे माना जाता है? जवाहरलाल नेहरू को। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वातंत्र्य युद्ध की संज्ञा दी थी? तो प्रथम भारतीय स्वातंत्र्य युद्ध की जो संज्ञा दी गई थी, यह दी गई थी वी डी सावरकर के द्वारा। ठीक है, वी डी सावरकर के द्वारा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह एवं स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? तो किसके मत में ऐसा हुआ था? तो यह हुआ था एस एन सेन के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? तो किसने कहा था ऐसा? तो यह कहा गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सही मिलान करना है कि कौन सी बुक किसके द्वारा लिखी गई थी। आईएमपी लगा लीजिए दोस्तों, इस टाइप के भी क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ख़ासकर जो हिस्ट्री की इम्पोर्टेंट बुक है उनसे तो एक न एक क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों। ठीक है, जो द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो बुक थी, इसको लिखा गया था किसके द्वारा? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा। कौन सी बुक? द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो यह कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट बुक है द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, यह बुक लिखी गई थी सैयद अहमद खां के द्वारा, याद रखना इसे। नेक्स्ट बुक की अगर मैं बात करूँ, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वी डी सावरकर के द्वारा। और नेक्स्ट बुक है 1857, यह किसके द्वारा लिखी गई थी? एस एन सेन के द्वारा। तो चारों इम्पोर्टेंट बुक थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। तो अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? तो सिख भी थे, गोरखा भी थे और पठान, तीनों थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 1, 2, 3 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी? तो किन्होंने मदद नहीं की थी दोस्तों? तो मेवाड़ के राजाओं ने मदद नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई थी? तो बाद में जो फांसी की सजा दी गई थी, यह दी गई थी तात्या टोपे को। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल है, किसने 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जा सकता है? तो आपको बताना है कि किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। तो यह किसे देखा जा सकता है? बहादुर शाह जफ़र को, याद रखना, बहादुर शाह जफ़र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुग़ल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? तो बहादुर शाह द्वितीय जो थे, इन्हें गिरफ्तार किया गया था दोस्तों, कहाँ पर? तो हुमायूं की कब्र के पास और लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा जो गिरफ्तार किया गया था। कहाँ किया गया था? हुमायूं की कब्र के पास और किसके द्वारा?
तो लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? यहाँ पर पूछा है निर्वासित कर दिया गया, ठीक है। तो कहाँ पर? रंगून इसका सही आंसर होगा, रंगून। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? तो 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, तो वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था? तो याद रखना कैंपबेल यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो कौन सा स्थान हो जाएगा? मद्रास इसका सही आंसर होगा, मद्रास। नेक्स्ट सवाल, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो किसकी वीरता से प्रभावित होकर ऐसा कहा था? तो याद रखना लक्ष्मीबाई इसका सही आंसर होगा, लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? इम्पोर्टेंट सवाल है। तो कौन सा चिन्ह अंकित किया गया था या निश्चित किया गया था 1857 की क्रांति का? तो कमल एवं चपाती इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए और जहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी? तो कौन कौन से नेता नेपाल भाग गए थे और वहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी? तो इसका सही आंसर होगा नाना साहेब, बेगम हजरत महल एवं खान बहादुर खां। तो यहाँ पर तीनों सही हो जाएगा, 1 2 3 तीनों यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? तो यह आरोप जो लगाया गया था, यह लगाया गया था जीनत महल पर। किस पर? जीनत महल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा विद्रोह कब हुआ था। तो जो खुर्दा या उड़ीसा का पाइक विद्रोह जो कहलाता है, यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1804 से 1806 ईस्वी के बीच में। त्रावणकोर के दीवान वेलुपंथी का विद्रोह हुआ था 1808 या 9 में, ठीक है। नेक्स्ट विद्रोह है किट्टूर चेत्रमा का विद्रोह, ठीक है। जो मैसूर के शासक थी, मैसूर के शासक की विधवा किट्टूर चेत्रमा का विद्रोह हुआ था, वह कब हुआ था? तो 1824 से 1829 के बीच में। नेक्स्ट है कंजाम के जमींदार धनंजय भांजा का विद्रोह हुआ था 1835 में। तो ऑप्शन के थ्रू देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 68 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आपको फिर से सही मिलान करना है कि जो रामोसी विद्रोह हुआ था वह कब हुआ था? तो रामोसी विद्रोह हुआ था 1822 में, ठीक है, और 25-26 में भी हुआ था। गडकरी विद्रोह हुआ था 1844 में, और सावंतवाड़ी विद्रोह भी जो हुआ था वो भी हुआ था 1844 में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर फिर से सही हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन सभी अच्छे लग रहे होंगे और सभी समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट सवाल है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो यह घोषणा की गई थी 1 नवंबर 1858 को। कब की गई थी? 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट सवाल है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो किन प्रांतों से चयन किया था? गोरखा, सिख एवं पंजाबी प्रांत से। याद रखना इसे, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से चयन किया गया था। अगला सवाल देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो लखनऊ में जिन्होंने जीवन खोया था वह कौन था? तो जनरल नील थे, मेजर जनरल हैवलॉक थे और सर हेनरी लॉरेंस थे। तो ऑप्शन नंबर सी 2, 3, 4 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? ठीक है, तो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जो कहा था वह किसने कहा था? वीडी सावरकर। वीडी सावरकर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको बताना है असत्य कथन है? तो कौन सा असत्य कथन हो जाएगा यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं, इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया। तो दोस्तों पहले ही ऑप्शन यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन जो दिया है यहाँ पर असत्य हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो कि असत्य कथन है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था तो कौन था? एस.एन. सेन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। नेक्स्ट सवाल, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो मंगल पांडे जो जुड़े थे ये बैरकपुर से जुड़े हुए थे। बैरकपुर यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? ठीक है, तो इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली। ये आपको पहले ही क्वेश्चन में करवा चुका हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और आपको फिर से बोलता हूँ कि दोस्तों इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। और आपको बता दो कि मैंने काफ़ी सारे टॉपिक को ऑब्जेक्टिव के रूप में कवर किया है। मैंने इंडियन जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, जियोग्राफी सभी को मैंने टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव के रूप में कवर किया है। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर चेक करना, सारे वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगे और आपको ज़रूर देखना चाहिए, आपको अगर एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना हो तो। ठीक है, तो वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करना दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ऑल द बेस्ट।